आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टॉपिक प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता एक सरल टॉपिक है, लेकिन ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब देखिए, इसमें आपको समझने का बस एक ही सूत्र है कि प्रायिकता क्या होती है। वो उसका सूत्र है कि संभावित अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अब इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास है, आप क्लास में पढ़ते हो, उसमें 10 लड़के हैं और मान लीजिए 20 लड़कियाँ हैं, ठीक है। अब आपके टोटल कितने हो गए? 30 आपके छात्र छात्राएं, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 30 हो गए। अब आपको कहे कि आपको एक लड़के को रेंडमली बाहर निकालना है, तो लड़का आने की प्रायिकता कितनी होगी? लड़का, मान लीजिए लड़के हैं 10, ठीक है, तो आप लिखोगे 10, यानी कुल संभावित परिणाम है आपके पास 10 बट्टे परिणामों की संख्या कितनी है? आपके परिणाम कितने हैं? टोटल 30, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट के आपके पास आ जाएगी 1/3 प्रायिकता लड़का आने की। अगर यही आपको पूछे कि लड़की आने की प्रायिकता, आपको कोई भी क्लास में से एक जने को उठ के बाहर जाना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अब लड़की आने की प्रायिकता कितनी हो गई? लड़कियां हैं 20 और टोटल कितने हैं? 30। तो 0 से 0 कट के आपके पास लड़की आने की प्रायिकता कितनी हो गई? 3। अब मान लीजिए आपको पूछे कि आप खुद की बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है रमेश नाम का। अब उसकी आने की प्रायिकता कितनी हुई? तो रमेश पूरी क्लास में एक ही है, तो आप लिखोगे 1 बट्टे की टोटल क्लास में स्टूडेंट कितने हैं? 30। तो रमेश के आने की प्रायिकता हो गई 1/30, ठीक है। और मान लीजिए सुरेश नाम के 2 लड़के हैं, तो सुरेश नाम का लड़का आने की प्रायिकता कितनी होगी? 2/30, ठीक है, क्योंकि 2 लड़के हैं सुरेश नाम के, तो और 30 स्टूडेंट में उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 2/30। बस ये आपकी प्रायिकता है। अब देखिए, हम क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। आपके पास है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी है? अब पासा है, पासे में अंक कितने होते हैं सबको पता है। पासा तो आप सभी जानते होंगे, डाइस, ठीक है। तो अब पासे को फेंकोगे तो 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी है? यानी पासे को फेंकने कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यानी इन्हीं में से एक ना एक तो आएगा, ठीक है। तो टोटल परिणाम कितने हुए आपके पास? 6। अब 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, तो 4 से बड़ी संख्या कितनी इसमें? 5 और 6, यानी आपके पास संभावित अनुकूल परिणाम कितने हैं? 5 और 6। अब आपको 5 और 6 यानी टोटल कितने परिणाम आपके पास? 2 परिणाम है जो आपके संभावित है, जो कि 4 से बड़े हैं। अब इसकी प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता यानी 2 संभावित अनुकूल परिणाम ऊपर लिखोगे बट्टा कुल परिणाम आपके पास कितने हैं? 6, तो वो 6 नीचे लिखोगे। तो आपकी प्रायिकता होगी 2/6। इसको सोल्व करके आप लिखोगे 1/3, क्योंकि 2 के पावर से ऊपर 1 से काटोगे और ये हो गया 3 से कटेगा, ठीक है। तो आपके पास प्रायिकता कितनी हुई? 1/3 किसकी? 4 से अधिक अंक आने की एक पासे में। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता कितनी है? एक सिक्का है, 2 बार उछाला जाता है। अब देखिए, 2 बार सिक्के को उछाले तो परिणाम कितने होंगे? आप खुद सोचिए कि आप सिक्के को उछाल रहे हो, तो पहले एक बार उछालने पर क्या होता है कि आपके पास या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, 2 ही संभावना हुई। लेकिन आप इसको 2 बार उछालोगे, तो 2 बार उछालोगे तो आपके पास संभावना हो जाएगी 4। 4 कैसे होगी कि या तो मान लीजिए दोनों बार क्या आ जाएगा? हेड आ जाएगा, दोनों बार टेल भी आ सकता है, या फिर पहले हेड आके फिर टेल आ जाए, या फिर पहले टेल आके फिर हेड आ सकता है, ठीक है। इन चारों के अलावा कोई भी आपके पास कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ये 4 चीज़ें ही पॉसिबल है। अब ये बोल रहा है कि दोनों बार चित आने की, तो दोनों बार हेड आने की क्या प्रायिकता है? तो दोनों बार हेड आने की प्रायिकता आपके पास केवल एक ही है, समझ रहे हो आप? जैसे कि दोनों बार हेड आने की प्रायिकता आपके पास केवल एक ही है, तो आपके पास संभावित अनुकूल परिणाम है 1 और आपके पास परिणाम कितने हुए टोटल? वो है 4, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ये 4 कंडीशन आपके पास हो सकती है, लेकिन 2 बार हेड आने की अनुकूल परिणाम हो सकता है केवल 1 बार। तो आपके पास प्रायिकता कितनी हुई? आपके पास प्रायिकता हुई, अनुकूल परिणाम आपके पास 1 और कुल परिणामों की संख्या आपके पास 4, तो यानी 1/4 आपकी इसकी दोनों बार चित आने की प्रायिकता हो गई 1/4, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। 1 से 17 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या को यादृच्छिक मतलब रेंडमली, कोई कुछ भी बिना देखे आपको चूज करना है, का चयन किया जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आपके पास टोटल परिणाम तो जैसे कि पहले दे दिया 1 से 17, यानी 17 आपके पास टोटल परिणाम है। अब बोल रहा है अभाज्य संख्याओं की संख्या।
अभाज्य संख्याओं की संख्या आप इसमें देख लीजिए, यानी 1 से 17 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो एक न तो अभाज्य है न भाज्य, हम इसको नहीं मान सकते। तो अभाज्य संख्या है आपके पास 2, 3, 5, 7, 11, 13। इनके अलावा अभाज्य संख्या 1 से 17 के अंदर नहीं होती है। अब टोटल आपके पास संभावित अनुकूल परिणाम हो गए 7, यानी 7 अभाज्य संख्या। आप कोई भी रेंडमली संख्या चूज करोगे उसमें आपके पास 7 परिणाम ऐसे आ सकते हैं जो अभाज्य हैं। तो आप ऊपर लिखोगे 7 और बट्टा कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी टोटल संख्या आपके पास कितनी है, बस सिंपल सा है 7/17 आपकी हो गई प्रायिकता। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो भी संभावित और अनुकूल है उनको अनुपात आपको लिख देना है, बस इतना ही करना है। और आपको ये सूत्र भी लगा देना है, ठीक है, जो भी आपको ये याद हुआ। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालने पर, एक सिक्के को लगातार 3 बार उछालोगे तो आपके पास 8 कंडीशन बनेगी। अब देखिए कंडीशन बनती कैसे हैं। अब सिक्का एक है तो एक सिक्का है उसको आप कितनी बार उछालोगे, 3 बार। अब एक सिक्के एक बार उछालने पे कितनी संभावना होती है, दो होती है। या तो हेड आता है या टेल आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, एक बार उछालने पे। अब ये बोल रहा है 3 बार उछालने पे, तो आप परिणाम कैसे निकालोगी कि 2 आपके एक बार उछालने पे आती है, अब आपको उछालना 3 बार, तो आप 2 की घात लगा दोगे 3, तो आपके पास आ जाएगा 8 परिणाम, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो 8 परिणाम। अगर ये ना लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको लिखना पड़ेगा कि 8 परिणाम आते हैं, ठीक है। तो ये 8 परिणाम इस तरह से आ सकते हैं, यानी तीनों में आप 3 बार उछालोगे, तीनों में ही हेड आ जाए या तीनों में ही टेल आ जाए, या पहले 2 बार हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या फिर एक बार हेड आके 2 बार टेल आ जाए। ऐसे करके आपके पास टोटल 8 कंडीशन बनती है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपको कि एकांतर चित या पट आने की प्रायिकता कितनी है। एकांतर मतलब पहले चित फिर पट फिर चित, यानी पहले हेड टेल फिर हेड, यानी 2 लगातार नहीं आना चाहिए, या तो वो हेड हो या टेल हो, वो लगातार नहीं आना चाहिए। तो 3 बार उछालने में ऐसी प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक कंडीशन तो रही है कि पहले हेड आया फिर टेल आया फिर हेड आया, फिर उसके बाद एक कंडीशन रही ये, ठीक है। ऐसे 2 ही परिणाम हुए जो एकांतर आए। एकांतर मतलब लगातार नहीं आए हैं, ठीक है, एकांतर से आए हैं। तो ऐसे 2 ही परिणाम आपके पास संभावित, ठीक है। अब कुल परिणाम आपके पास 8 और संभावित है 2, तो वही प्रायिकता वाला सूत्र लगा के आप लिखोगे 2/8, यानी संभावित अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, जो कि आपके पास 2/8 यानी 1/4 आ गया। तो आपकी इसकी प्रायिकता आ गई 1/4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि एक अलीफ वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। यानी अलीफ यानी जो लीप वर्ष ना हो, यानी जिसमें 365 दिन हो, ऐसा साल जिसमें 365 दिन हो और जिसमें से आपके 52 सप्ताह और 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। कहने का मतलब 52 गुणा 7 यानी 364 दिन तो ये हो गए और 1 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। कहने का मतलब ये है कि 52 सप्ताह यानी 52 रविवार, एक सप्ताह में 1 रविवार सबको पता आता है। अब ये बोल रहा है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो 52 सप्ताह हैं तो 52 रविवार तो यहाँ पे आएंगे, लेकिन जो 1 दिन एक्स्ट्रा बचा है उसमें क्या होता है कि आपके रविवार भी आ सकता है, सोमवार भी आ सकता है, मंगलवार बुधवार कुछ भी आ सकता है। यानी 7 आपके पास कंडीशन है, यानी टोटल कंडीशन कितनी है आपके पास 7। कुल परिणाम कितने हैं आपके पास 7, जिसमें से आपके रविवार नहीं आने की प्रायिकता क्या है 6। यानी एक प्रायिकता तो आपके पास क्या हो गई, एक रविवार आने की हो गई, नहीं आने की कितनी होगी 6, क्योंकि आपको रविवार नहीं लाना वहाँ पे, क्योंकि रविवार आ गया तो